छोटा सा आसान सा मजेदार सा चैप्टर। किताब को अचानक से लगा कि आपको शेयर कैपिटल के बारे में बहुत सारी बातों की जानकारी देनी चाहिए, तो उन्होंने एक चैप्टर बना दिया। इस चैप्टर में तकरीबन सारी वो बातें जो आपको पता है, बिल्कुल एक दो नई बातें हैं। और वही एक दो नई बातें आई क्या पूछ रहा है। सजेशन ये है कि चैप्टर 2 करते साथ ही, जब भी चैप्टर 2 करें आपने उसके फौरन साथ जोड़ के चैप्टर 5 को करना है, क्योंकि चैप्टर 2 करते साथ ही आपको चीजें पता होंगी तो चैप्टर 5 में आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगी। जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कंपनी का एक शेयर सर्टिफिकेट होता है। शेयर सर्टिफिकेट पे बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि एक बंदे ने कितने शेयर लिए हुए हैं, शेयर सर्टिफिकेट का नंबर क्या है। उसके ऊपर कंपनी के लोगों के साइन शाइन आ रहे होते हैं, ऑथराइज कैपिटल वगैरह की डिटेल होती है। तो शेयर सर्टिफिकेट तकरीबन दिखने में ऐसा होता है। वक्त का मैं तो ज्यादा गहराई में नहीं उतरते। शेयर सर्टिफिकेट के बारे में कुछ कॉमन बातें हैं। वो कहते हैं शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फुली पे होना चाहिए। हर शेयर का अपना एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। और फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन को हम कहते हैं बुक एंट्री शेयर। आप सीडीसी वालों के पास जाके अपना फिजिकल शेयर देते हैं और वो आपको एक ऑनलाइन शेयर जनरेट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं बुक एंट्री सिक्योरिटी। उसके बाद आखिरी जुमले में बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। मैनर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट एंड अदर मैटर में भी वो हम बता दें। शेयर कैपिटल दो तरह का होता है मशहूर जमाना, ऑथराइज और पेडअप कैपिटल। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल है जहां तक आप जा सकते हैं, और पेडअप कैपिटल आज की डेट में कितना शेयर कैपिटल है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपने दोनों तरह के अपने कैपिटल बताने होते हैं। अगर आपने कहीं खाली ऑथराइज कैपिटल बताया तो गलत हो जाएगा, आपको अपना पेडअप कैपिटल भी बताना है, क्योंकि किसी भी इश्तेहार में किसी भी ऑफिस के बाहर अगर आप खाली ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं तो असल में आपकी लाइबिलिटी तो पेडअप कैपिटल है। तो लॉ ये कहता है कि जितने प्रोमिनेंट तरीके से आपने ऑथराइज कैपिटल लिखा है उतने ही वाजे तरीके से आपने अपना पेड अप कैपिटल पे लिखना है। फिर वो कहते हैं कि कंपनी के शेयर्स फुली पेड होने चाहिए, कोई उधार नहीं करेगा, ये बात आपको पता है। फिर किताब में बताती है फेस वैल्यू किसे कहते हैं। वो जो शेयर के ऊपर लिखी हुई पार वैल्यू स्टेटेड वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू होती है। और मार्केट वैल्यू से कहते हैं जिस पे मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। फिर किताब हमें बताती है कि कंपनी के कई तरह के शेयर कैपिटल हो सकते हैं और हर कैपिटल की अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं। तो मशहूर जमाना काइंड्स, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस होती हैं। तो एक कंपनी के शेयर कैपिटल की कई किस्में हो सकती हैं। फिर इनमें से इनकी अलग अलग आगे से फर्दर कैटेगरीज हो सकती हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो काइंड ऑफ शेयर कैपिटल कहलाता है, और जो सेकंड कैटेगरी है वो क्लासेस। एक काइंड में एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन आपको फिर अपने मेमोरेंडम पे या अपने ऑथराइज कैपिटल में वो सारी कैटेगरीज डिफाइन करनी होंगी, ताकि फिर आप उसको फर्दर यूज कर सकें। प्रेफरेंस वर्सेस ऑर्डिनरी शेयर में किताब इतने पढ़े लिखे लोगों को डिफरेंसेस बताती है। वोटिंग का डिफरेंस, कि प्रेफरेंस में वोटिंग नहीं होती, ऑर्डिनरी में होती है। फिर डिविडेंड प्रेफरेंस में लाजमी मिलता है, फिक्स रेट पे मिलता है। ऑर्डिनरी वालों को प्रेफरेंस वालों के बाद मिलता है, और हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। फिर जब वाइंडिंग अप भी होती है कंपनी की, तो पहले प्रेफरेंस वालों को ओरिजिनल सरमाया मिलता है, फिर बच जाए तो कम हो या ज्यादा हो वो किस में डिवाइड हो जाता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कुछ मशहूर कैटेगरीज हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल। क्यूमुलेटिव का मतलब है जिसपे एक साल डिविडेंड नहीं दे सके प्रॉफिट ना होने की वजह से, तो अगले साल इकट्ठा होकर मिल जाए। कन्वर्टेबल आपको पता है जो बाद में ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। और रिडीमेबल अकाउंटिंग आप जानते ही हैं, जो काबिल वापसी होता है, जो कंपनी को देके कंपनी से पैसे लिए जा सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर में भी आप कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेंबर्स इकट्ठे हो तो वो डिफरेंट वोटिंग राइट्स, डिफरेंट चीजें चेंज करके डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। तो दिस कैन हैपन कि कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा वोटिंग पावर हो, कुछ के पास कम, कुछ को डिविडेंड ज्यादा मिलता हो, कुछ को कम। अगर मेंबर्स ने इकट्ठे होकर इस रूल को पास कर लिया तो ऐसा कर सकते हैं। ये रूल पास करने के लिए क्या करना होता है, एक छोटा सा प्रोसेस है। आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं ओवरऑल कंपनी की। फिर जो जो क्लास इस डिसीजन से अफेक्ट हो रही है, आप उनकी 3/4 मेजोरिटी से भी उसके ऊपर अप्रूवल ले लेते हैं। ये अप्रूवल लेने के बाद भी कुछ लोग अदालत में जाके शिकायत कर सकते हैं। 10% वोटिंग पावर रखने वाले 30 दिन में अदालत के पास जा सकते हैं। अगर वो दो में से एक बात साबित करते हैं कि कंपनी ने कुछ अहम इंफॉर्मेशन हमसे छुपा ली थी और हमसे धोखे से अप्रूवल ले ली, या वो साबित करते हैं कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, तो अदालत इस डिसीजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ये सेक्शन इस चैप्टर का आईकेप को सबसे ज्यादा पसंद है। देन फाइनली ऑथराइज शेयर कैपिटल में क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। हम चार चेंजेस कर सकते हैं। हम टोटल शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, फेस वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज। फेस वैल्यू इंक्रीज करने को कंसोलिडेट कहेंगे, डिक्रीज करने को सब डिवाइड कहेंगे। टोटल को इंक्रीज करने को इंक्रीज कहेंगे, डिक्रीज करने को कैंसिल कहते हैं। तो हम ये चार तरह के काम कर सकते हैं। आप इंक्रीज, कैंसिल, कंसोलिडेट और सब डिवाइड कर सकते हैं। और कंपनी फिर ये रेजोल्यूशन और ये सारी चीजें उठा के रजिस्ट्रार को जमा करा देगी, और जो भी आपने नए शेयर क्रिएट किए हैं सारी हरकत की वजह से, उनका और जो पुराने वाले शेयर हैं उनके राइट्स एक जैसे रहेंगे। पीछे मैंने कुछ कैलकुलेशन दिखाई है कि जब अगर आप फेस वैल्यू बढ़ाएंगे तो बाकियों पे क्या फर्क पड़ेगा, टोटल बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये ग्रीन कलर से सारी कैलकुलेशन फेस वैल्यू बढ़ाने कम होने की हुई है,
और ब्लू कलर से कैलकुलेशन की हुई है टोटल कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज करने की। तो बाद में अगर कभी टाइम मिले तो आप इस कागज को देख के समझ सकते हैं, हमारे पास शायद उतना वक्त नहीं है। छोटे से चैप्टर की छोटी सी हमने थोड़ी सी डिस्कशन की, अब चलते हैं इसके पास पेपर्स पे। लें जी। Paradise Limited, upon passing a special resolution on August 20, 2010, made amendment in Articles of Association और उन्होंने अपने क्लास बी शेयर्स के राइट्स बुरी तरह से मुतासर कर दिए, चेंज कर दिए। कुछ एग्रीव शेयर होल्डर को ऑब्जेक्शन है और वो चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन दे दें अदालत में इसकी कैंसिलेशन के लिए। आप बताएं वो क्या कंडीशंस हैं जो एग्रीव शेयर होल्डर को कंप्लाई करनी होगी, और बताएं कोर्ट किन चीजों को कंसिडर कर। तो एग्रीव शेयर होल्डर को 10% पावर चाहिए और 30 दिन में वो अप्लाई कर सकते हैं, ये ऊपर वाली शर्तें। और अदालत कब कंसिडर करेगा, वो देखेगा कि कोई धोखा हुआ है, कोई चीज इंफॉर्मेशन छुपाई थी, या इससे नुकसान हो रहा है। तो वो ऊपर वाली बातें भी पूछ ली, नीचे वाली भी पूछ ली, पूरा सेक्शन उन्होंने पूछ लिया। टाइप 2 सवाल, क्योंकि लॉजिक कोई नहीं है, बस वो दो प्रोसेस पूछे हैं। ग्रीन लिमिटेड ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, जहां सारे प्रेफरेंस शेयर जो है वो आप उन्हें कन्वर्ट कर देंगे ऑर्डिनरी शेयर में। कुछ लोगों ने एतराज किया और सेटिस्फाइड नहीं है, और वो आपसे पूछ रहे हैं बताओ हम क्या करें ऐसे में। अब आपसे आने अब आपने उन्हें बताना है कि कौन सी कंडीशंस के तहत एग्रीव शेयर होल्डर अदालत के पास जा सकते हैं, और अदालत क्या इसके ऊपर डिसीजन ले सकता है, और फिर एग्रीव शेयर होल्डर अगर अदालत के फैसले से मुतमईन नहीं है तो क्या होगा। तकरीबन वैसे ही सवाल, सारी बातें वही हैं, सिर्फ आखिरी बात ये कि अगर आप मुतमईन नहीं है तो क्या होगा। आप मुतमईन नहीं है तो आप बैठें, आप रोएं, क्योंकि अब अदालत का फैसला आ गया है और अदालत का फैसला फुल एंड फाइनल, और आप मजीद इसे चैलेंज नहीं कर सकते। समझौता लिमिटेड का ऑथराइज कैपिटल 100,000 है, 2 मिलियन शेयर में डिवाइड हुआ है, 50 रुपए ईच। डायरेक्टर ने सोचा है कि हम अल्टर कर देंगे कंडीशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। आप बताएं कि क्या प्रोविजन है कंपनीज एक्ट की, ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने का जो सेक्शन है वो पूछ लिया। पेडअप कैपिटल सिग्मा लिमिटेड में उसमें दो क्लासेस हैं ऑर्डिनरी शेयर्स की, ए और बी। उनके डिफरेंट राइट्स हैं। डायरेक्टर ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसमें उसने सेम राइट्स दे दिए हैं दोनों क्लासेस को। पहले दोनों के राइट्स अलग अलग थे, अब डायरेक्टर क्या चाह रहे हैं, सेम राइट्स कर दें। मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में अप्रूव कर दिया रेजोल्यूशन को, और आर्टिकल्स उन्होंने अमेंड कर दिए ताकि वेरिएशन इम्पैक्ट में आ सके। वो कह रहे हैं बताएं आप वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट से क्या मुराद है। इसका मतलब है कि जब हम शेयर होल्डर्स के राइट्स में चेंजेस करते हैं तो वो बन जाता है वेरिएशन। स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर जिनके क्लास ए के शेयर्स हैं वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, बताएं क्या ये चैलेंज कर सकते हैं। तो हम कहेंगे भाई जो ग्रुप मुतासर हुआ उसके 10% लोग 30 दिन में अदालत जा सकते हैं, और अगर अदालत में वो दो में से एक बात साबित कर दें तो ये चेंज रिवर्स हो जाएगी। आई कैप को पसंद ही ये वाला सेक्शन। इस चैप्टर में वो ले दे के वो किताब खोलते मुझे लगता है इस सफे के आसपास का सफा मुड़ा हुआ है। जैसी किताब खोलते हैं चैप्टर 5 ये सफा सामने आ जाता है उनको। तारेक टेक्सटाइल ने दो तरह की कैटेगरीज के शेयर इशू किए हैं, क्लास ए जिसमें दो वोट्स हैं और क्लास बी जिसमें 1 वोट है। जनरल मीटिंग में उन्होंने कहा हम दोनों को सेम राइट्स दे देंगे, लेकिन गुल एंड सन्स जो इनके पास क्लास ए शेयर हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है इस बात से। तो ऐसे में गुल एंड सन्स बताएं कैसे चैलेंज कर सकते हैं। वही 10% 30 दिन अदालत, और वही वाली बात है। 14 एनुअल जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई जिससे वोटिंग राइट्स हमने क्लास ए के 50% से बढ़ा दिए। फायजा इब्राहिम क्लास बी शेयर की एक शेयर होल्डर जिसको उदासी है कि ये क्या हुआ है, क्लास ए वालों को आपने क्यों इंक्रीज कर दिया, वो इसको रेजोल्यूशन कैंसिल कराना चाहती है। बताएं फायजा इब्राहिम कैसे, कहाँ, किसके पास जाए और क्या शिकायत है। कभी अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो ना कि एक इतने से लिखे हुए में से कैसे कैसे डिफरेंट सवाल आ सकते हैं, तो चैप्टर 5 में आ जाइए। एक ही सेक्शन, मुसलसल एक ही सेक्शन पूछे जा रहे हैं, चेंज हो गया। फाइनली हमारे पास डिफरेंट सवाल आया, न्यूमेरिकल आ गया। पेपर में एहतियातन कैलकुलेटर ले जाइएगा, कोई एक आध सवाल अजीब सा भी आ सकता है बीच में। एमएल का शेयर कैपिटल आपके सामने है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए में 50 मिलियन शेयर हैं और 500 मिलियन के हैं। 30 मिलियन 600 मिलियन के हैं और 20 मिलियन 600 मिलियन के। कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही। 50 मिलियन शेयर और कितने रुपए के, 500 मिलियन के, 10 रुपए का होगा एक शेयर। और अगर 30 मिलियन शेयर 600 के हैं तो 20 रुपए का होगा। और अगर 20 मिलियन 600 के हैं तो ठीक है। बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसका 1 वोट है, इसके 2 वोट है, उसके 3 वोट है, और ये बड़ी सेंस कर रही है कि जो 10 रुपए का शेयर उस पर 1 वोट है, 20 रुपए के शेयर पे दो। तो अभी तक कुछ जुल्म नजर नहीं आ रहा। सलीम हुसैन एमएल का एक शेयर होल्डर है, उसके पास 50% शेयर हैं क्लास ए के।
उसने एक एप्लीकेशन दी है कंपनी को कि वो कहते हैं क्लास ए के वोटिंग राइट्स इंक्रीज कर दें, जबकि फेस वैल्यू आपने नहीं बदलनी। वो कहता है क्लास ए के शेयर होल्डर्स को दुगनी वोटिंग पावर कर दें, 2 वोट्स पर शेयर दे दें, और आपने फेस वैल्यू भी नहीं बदलनी। मैनेजमेंट को बताएं कि क्या सलीम हुसैन इस काबिल हैं कि वो इस तरह की डिमांड कर सकें कि क्लास ए के शेयर्स की वोटिंग राइट इंक्रीज कर सकें, और बताएं कौन सी अप्रूवल्स चाहिए होंगी इस सारी चेंज के लिए। तो क्या ये बंदा अप्लाई कर सकता है? यानी हम मीटिंग के चैप्टर में देखते हैं कि एक बंदा जिसके पास 10% पावर है वो अप्लाई कर सकता है कि हाँ भाई एक स्पेशल मीटिंग करवाएं और रेजोल्यूशन पास करें, या 5% लोग मीटिंग में एजेंडा अपना डलवा सकते हैं। तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा आंसर वहां से होगा, फिर वापस इधर आ जाएंगे। जी, क्या अप्रूवल्स चाहिए होंगी इसके लिए? पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होगी ओवरऑल कंपनी की, फिर जो अफेक्टेड क्लास है उसकी 3/4 मेजोरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहाँ अफेक्टेड ए नहीं है, ए वाले तो फायदे में आ रहे हैं। अफेक्टेड कौन है? बी और सी। जिन्होंने जितने पैसे दिए उनके पास उतनी वोटिंग पावर, और ए वालों के पास खामखा डबल वोटिंग पावर। तो बी और सी वालों की अफेक्टेड क्लास से हम इसकी अप्रूवल लेंगे। डिस्कस कोर्स ऑफ एक्शन जो एमएल लेगा सलीम हुसैन की एप्लीकेशन पे, एज्यूमिंग के उसकी एलिजिबिलिटी टू डिमांड इज फेवरेबली एस्टेब्लिश। अगर हम मान लें कि ठीक है उस वो एलिजिबल है, तो कंपनी क्या करेगी? अगर वो एलिजिबल है और वो कहता है कि जी इस तरह से कर लें, तो कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन वो सारे प्रोसेस से गुजरना है, और उसके बाद कंपनी के सिर्फ चंद मेंबर जो एतराज करेंगे वो जा सकते हैं कहाँ? कोर्ट में। कितने लोग? 10%। 10% ऑफ एग्रीव्ड क्लास, 10% ऑफ टोटल नहीं। पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पूरी कंपनी पास करेगी, फिर 3/4 हर कैटेगरी वाले पास करेंगे, फिर हर कैटेगरी के 10% लोग भी अगर अदालत जा सकते हैं तो वो अदालत जाके इसके खिलाफ बात करें। तो ये दिखने में न्यूमेरिकल लग रहा था, लेकिन ये असल में न्यूमेरिकल नहीं था। एक कंपनी है जिसके पास क्लास ए शेयर्स हैं 1200 मिलियन, और क्लास बी शेयर्स हैं 800 मिलियन। पेड अप शेयर्स 600 मिलियन है और 400 मिलियन है। फेस वैल्यू पर शेयर 15 है और पर शेयर 40 है, तो दोनों में फर्क है। 400 मिलियन के क्लास बी शेयर्स और 600 मिलियन के क्लास, तो 600 को 15 पे डिवाइड करें तो फेस वैल्यू आ जाएगी, और 400 को 40 पे डिवाइड करें तो फेस वैल्यू आ जाएगी। क्या हमें फेस वैल्यू का डिफरेंस समझ आ रहा है? मैं बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। टोटल शेयर कैपिटल पेडअप देखे ना, ऑथराइज फिलहाल साइड पे करते हैं। पेडअप क्लास ए का 600 मिलियन है और फेस वैल्यू इनकी कितनी है? 15। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें हम डिवाइड करके, और अगर नंबर ऑफ शेयर्स दिए होते तो फेस वैल्यू निकाल लेते। फेस वैल्यू 15 तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे हम। और दूसरी तरफ अब सवाल क्या कह रहा है? अपनी लेटेस्ट मीटिंग में उन्होंने कहा है कि हम शेयर कैपिटल को अल्टर करेंगे। एक प्लान उनका कि हम ऑथराइज शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देंगे, 350 मिलियन शेयर खत्म कर देंगे। दूसरा वो सोच रहे हैं कि क्लास ए के 2 शेयर्स को एक शेयर बना देते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं। तीसरा वो सोच रहे हैं कि क्लास बी के एक शेयर को सब डिवाइड कर देते हैं 2 शेयर्स। फाइनली हमारे पास एक लॉजिकल सवाल आखिरकार आ ही गया। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इम्पैक्ट बताएं बोर्ड के प्लान का ऑथराइज और पेड अप कैपिटल। ये जो जितनी भी हरकतें हमने ऊपर की उसके बाद उनके ऑथराइज कैपिटल की नई शक्ल क्या होगी और पेड अप कैपिटल की नई शक्ल क्या होगी। और दूसरा, व्हाट इज प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट प्लान। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 नंबर के उस सवाल में फिर भी 4 नंबर का रट्टा मिल गया। प्रोसीजर क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, और जो जो मुतासर हो रहा है उसकी 3/4 मेजोरिटी से अप्रूवल लेंगे। अभी भी पेट नहीं भरा, फिर भी 10% लोग उसमें से शिकायत कर सकते हैं अदालत के पास जाकर। तो 4 नंबर का प्रोसीजर लिखा, बाकी कुछ नहीं समझ आया, सवाल छोड़ के आगे चलेंगे। ऐसे ही करना ना। अब करना क्या, जाहिर है इसको न्यूमेरिकली करना है। वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पहले किसी और क्लास में कराई हुई वर्किंग आपके सामने। एग्जिस्टिंग सिचुएशन कुछ इस तरह से। फेस वैल्यू 15 है क्लास ए का, और कैपिटल जो पेडअप कैपिटल है वो 600 मिलियन है, और ऑथराइज कैपिटल 1200 मिलियन है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। क्लास बी की फेस वैल्यू 40 है, पेडअप कैपिटल 400 मिलियन है, और ऑथराइज कैपिटल 800 मिलियन है। सबसे पहले उन्होंने कहा हम कैंसिलेशन करना चाहते हैं क्लास बी के 350 मिलियन शेयर। किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्लास बी के ऑथराइज कैपिटल 800 मिलियन में से 350 माइनस होगी, कितना रह जाएगा? 450 मिलियन। दूसरे में वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कंसोलिडेट करना था क्लास ए के। क्लास ए के दो दो शेयर जोड़ के एक बना देना था। तो 15 रुपए का एक शेयर है, 15 और 15 के 2 शेयर जोड़े तो कितना बने? 30। और जब दो दो शेयर जोड़ेंगे तो टोटल कैपिटल हाफ रह जाएगा, जो नंबर ऑफ वो कम रह जाएंगे।
अच्छा, फिर तीसरे में क्या कर रहे थे, क्लास बी के शेयर्स को सब डिवाइड कर रहे हैं, 40 रुपए का था, सब डिवाइड कर दिया 20, तो फिर शेयर कैपिटल कितना हो गया 400 मिलियन से। मुझे लग रहा है एक जीरो का एरर है इसमें शायद, ऐसी फीलिंग आ रही है। ये नंबर ऑफ शेयर दिए हुए, टोटल शेयर नहीं है। ठीक है, फिर एरर नहीं है। तो ये तीन चेंजेस हमने करके, और अब रिजल्टिंग इम्पैक्ट ये देखा है कि अब एंड रिजल्ट ये है कि हमारे पास फेस वैल्यू 30, 300 मिलियन शेयर्स पेड अप कैपिटल है, 600 मिलियन ऑथराइज हैं, और इसकी नई शक्ल ये है कि ये 20 रुपए के 800 मिलियन और 900 मिलियन टोटल नंबर में होगा। कुछ समझ आ रहा? पक्की बात है। नहीं तो इस अकेले सवाल की छोटी सी वीडियो भी हम गूगल ड्राइव में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास उतना वक्त नहीं। ठीक है, प्लैटिनम लिमिटेड जो है वो ऑथराइज कैपिटल 20 मिलियन के साथ पैदा होती है, और फॉर्मेशन के वक्त अनस, असद, अमीन, इनके पास 1 मिलियन, 2.5 मिलियन और 6.5 मिलियन शेयर होते हैं। और टोटल शेयर कैपिटल इन्हीं तीन लोगों के पास है। तीन शेयर होल्डर हैं, एक 10%, एक 25% और एक 65%। 2 अगस्त को असद ने 0.5 मिलियन शेयर दे दिए अरकम को। अब चार बंदे हो गए। क्या क्या इनके पास, एक अनस, असद, अमीन और अरकम। जी, किसने बेचे हैं? असद ने बेचे हैं। तो अनस के पास कितने थे? 1 मिलियन। असद के पास पहले कितने थे, और उसने बेच दिए, तो अब कितने रह गए? 2 मिलियन, और इसको बेचे 0.5 मिलियन। और अमीन के पास कितने थे? तो ये इनके पास इस वक्त शेयर कैपिटल है। 6 सितंबर 2023 को पीएल ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की है और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी है कि वो अपना पेड अप कैपिटल बढ़ा रहे हैं, और एक अल्टरेशन कर रहे हैं अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, और मिनिमम शेयर होल्डिंग रखना चाहते हैं तमाम शेयर होल्डर्स की 2 मिलियन। बताएं इस अल्टरेशन से शेयर होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? हाँ जी, वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो कह रहे हैं कि अब हम चाहते हैं कि हर बंदे के पास कम से कम 2 मिलियन शेयर हों। तो ये वाले भाई तो मुतमईन है, ये वाले भाई भी मुतमईन है, ये फंस गए और ये फंस गए। तो अगर इसके खिलाफ वो एहतजाज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 1 वाला भी 10% पावर तो रखता है, 0.5 वाला नहीं रखता। तो 0.5 और 1 इकट्ठे हो जाएं और एप्लीकेशन दे दें अदालत को और कहें हम इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। दूसरा, एक छोटा सा जुमला किताब में बिटवीन द लाइन लिखा हुआ है, कोई भी आर्टिकल्स की ऐसी चेंज जो मेंबर को एडिशनल शेयर लेने पे मजबूर कर रही हो, वो तब तक अप्रूव नहीं हो सकती जब तक मेंबर राजी ना हो। तो एक वो वाला जुमला आ जाएगा, और एक आप यहाँ पे बता देंगे कि दो अफेक्ट हुए हैं और ये लोग क्योंकि 10% से ऊपर हैं तो ये अदालत जाके शोर शराबा मचा सकते हैं। टाइप 3 सवाल। सीएल एक अनलिस्टेड कंपनी है और उसके दो शेयर हैं, क्लास ए क्लास बी, और उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है, क्लास ए के शेयर्स बदल राइट बदल दिए, और उन्होंने वोटिंग पावर कम कर दी जो पहले क्लास ए शेयर होल्डर्स को थे। सीएल ने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो सारा कुछ कर लिया है, लेकिन कुछ क्लास ए शेयर होल्डर डिससेटिस्फाइड हैं। अब बताएं वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे? सारी कहानी क्रिएट करके फिर उसी तरह का सवाल कि 10% लोग 30 दिन अदालत और वो वाली सारी बात। ऑथराइज कैपिटल और पेडअप कैपिटल जो है वो एसपीएल का है 400 मिलियन, और इंक्रीज इन डिमांड की वजह से वो सोच रहे हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं और एडिशनल 200 मिलियन जनरल पब्लिक से रेस कर लें। बताएं वो क्या अमेंडमेंट करेंगे अपने मेमोरेंडम में और आर्टिकल में ताकि वो अपने फंड्स जनरेट कर सकें। कंपनी है प्राइवेट, तो एक तो उसे पब्लिक बनना पड़ेगा, तो वो पब्लिक और प्राइवेट की डिफरेंसेस आप बताएंगे। दूसरा, उसको ऑथराइज और पेडअप कैपिटल बराबर है इस वक्त। अगर आपको मजीद पेडअप कैपिटल इशू करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? तो ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने के लिए इस चैप्टर में जो प्रोसेस दिया हुआ है वो, तो उन्होंने सिनेरियो से बेसिकली आपको बताया है कि कंपनी को पब्लिक प्राइवेट वाली चेंजेस करनी है और ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना है, तो वो क्या करेंगे? तो इस चैप्टर के तहत वो वाला प्रोसेस, और पीछे आप बता दें कि डेफिनेशन के मुताबिक आप ये तीन कंडीशन अपने आर्टिकल्स में ऐड करेंगे तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो ये मिक्स ऑफ चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 सवाल। सवाल सीधा है लेकिन नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा इसमें चाहिए। खत्म हो गई कहानी है तो जल्दी से एक छोटा सा क्यूट सा चैप्टर निकाल लेते हैं। ढूंढो।